बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एक बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। आज के ये मज़ेदार सी डिनर के लिए या आप ये लंच के लिए भी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की और आसान सी है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे करेले कबाब। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया नीम गर्म पानी। इसमें सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ ये 1 टीस्पून नमक और ये हाफ़ टी स्पून हल्दी। दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और अब इस पानी में मैं शामिल करूँगी ये करेले जो मैंने ऐसे काटे हैं। इनका जो छिलका ऊपर से उतारा वो ज़्यादा मैंने मोटा मोटा नहीं उतारा। तो देखिए इतनी मोटाई है इनकी, ज़्यादा इनको रगड़ रगड़ के नहीं छीलना और ऐसे काट लेने। अब इनको डाल देते हैं इस पानी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सारे करेले हमने शामिल कर देने। करेले शामिल करने के बाद इनको ऐसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और आधा घंटा इसी में डिप रखेंगे, इसी पानी में। ऐसा करने से जो करेलों की करवाहट है वो अच्छी तरह निकल जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब आधे घंटे के लिए हम ऐसे छोड़ देंगे। आधा घंटा हो गया इसको रखे हुए पानी में। ये वाले करेलों को अब यहाँ से निकाल के तो इनको डालते हैं साफ़ पानी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे सारे करेले निकाल लेने हैं, साफ़ पानी से अच्छी तरह धो लेना इनको। ये निकाल ली और साफ़ पानी में डाल ली। अब यहाँ से इनको अच्छी तरह थोड़ा सा ऐसे करना है और फिर यहाँ से फिर निकाल देते हैं। ऐसे पकड़ेंगे और थोड़ा सा इनको ऐसे निचोड़ लेना पानी इनका ऐसे। अब ऐसा कोई भी बर्तन ले लेना है या कोई कढ़ाई ले लें, उसमें ऑयल ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बे ज़रूरत आपने ऑयल ले लेना है। ऑयल अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब इसमें डालते हैं करेले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन से 4 मिनट तक इनको अच्छी तरह हमने फ्राई कर लेना है। करेले हमारे देखिए फ्राई हो चुके हैं। जब ऐसा कलर हो जाए इनका थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन, तो अब इसमें शामिल कर देंगे हम प्याज। प्याज यहाँ पे मैंने 4 अदद लिए हैं मीडियम साइज़ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो करेले हैं वो मैंने लिए 1 किलो। अब प्याज को भी साथ ही फ्राई करेंगे, 2 से 3 मिनट तक और फ्राई कर लेंगे। प्याज डालने के बाद 4 मिनट तक मैंने मज़ीद फ्राई कर लिया और अब इनको निकाल लेते हैं। पहले फ्लेम ऑफ कर देते हैं और अब ऑयल से निकाल देते हैं। दोबारा से मैंने फ्लेम ऑन कर दिया और ऑयल भी गर्म हो चुका है। और अब इसमें ये फ्राई करेंगे कबाब। फ्रोज़न कबाब है, इनकी रेसिपी मैं आपसे पहले शेयर कर चुकी हूँ। इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। हल्की आंच पे इनको हमने फ्राई कर लेना है। अब कवर करके 5 मिनट एक साइड से और 5 मिनट दूसरी साइड से इनको पका लेंगे, क्योंकि ये बीफ कबाब है और गलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, इसलिए मैंने इनको कवर कर दिया। 5 मिनट हो गए हैं एक साइड से हमें पकाते हुए। अब इनकी साइड चेंज कर लेते हैं, या आप ऐसे पकड़ के भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इनको हिला लें और बाद में इनकी साइड चेंज कर दें। दोबारा से कवर करेंगे और 5 मिनट तक दूसरी साइड से भी पका लेंगे। दूसरी साइड से भी कर लिया हमने फ्राई। 5 मिनट तक इनको मैंने कर लिया फ्राई और ये देखिए माशाल्लाह अच्छी तरह ये फ्राई हो चुके हैं। दोनों साइड से ये गोल्डन हो चुके हैं। अब कर देते हैं हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इनको निकाल लेते हैं। बिल्कुल भी नहीं टूटते, अच्छी तरह ये फ्राई हो गए। फ्लेम ऑफ करते हैं। फिर से मैंने फ्लेम ऑन कर दिया। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें डालती हैं ये मैंने
ग्राइंड किया हुआ प्याज डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज थे और उन प्याज से अच्छी तरह ग्राइंड कर लिए। अच्छी तरह भून लेते हैं प्याज को। ऑयल अगर आपके पास ज़्यादा ऑयल है आपके पैन में तो आप ऑयल निकाल सकते हैं। प्याज को मैंने यहाँ पे अच्छी तरह भून लिया 3 से 4 मिनट तक। ऑयल भी अच्छी तरह सेपरेट हो चुका है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। नमक इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाल मिर्च पाउडर ये भी 1 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। धनिया पाउडर 1 टीस्पून। सारे मसालों को मिक्स करके 1 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे। अब इसमें मैं शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा से इनको भून लेते हैं 1 मिनट के लिए। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ टमाटर का पेस्ट। मैंने लिए थे टमाटर ये 5 अदद, इनको पेस्ट बना लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर डालने के बाद हमने इतना पकाना है कि जो टमाटरों का पानी है वो अच्छी तरह ड्राई हो जाए और ऑयल भी सेपरेट हो जाए। चम्मच साथ साथ चलाते जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये मसाला अच्छी तरह भुन चुका, ऑयल भी सेपरेट हो गया। देखिए ऑयल अच्छी तरह सेपरेट हो गया और जो दही उसका पानी था टमाटरों का वो भी अच्छी तरह खुश्क हो गया। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ दही 1 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दही का पानी खुश्क होने तक भूनेंगे। ये देखें जी मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया, ऑयल अच्छी तरह सेपरेट हो चुका है। और अब इसमें हम शामिल करते हैं जो पहले से हमने फ्राई करके रखे थे प्याज और करेले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। अच्छी तरह मसाले के अंदर करेलों को हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब कवर करते हैं और 4 से 5 मिनट तक ऐसे पकने देंगे। 5 से 6 मिनट हो गया मुझे इनको पकाते हुए मीडियम फ्लेम पे। और अब इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए मुझे हो गए हैं ये 5 मिनट और अब इनको कर लेते हैं मिक्स। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह इतने मज़े के और लजीज तैयार हुए हैं ये। वाह 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 ब्यूटीफुल। और अब ये जो हमने कबाब फ्राई करके रखे हैं इनको ऊपर ऐसे लगा देते हैं। कबाब डालने के बाद अब ना दम वाली फ्लेम पे इनको रखना है हमने 5 मिनट के लिए। माशाल्लाह 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 बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और नहायत ही लजीज ये तैयार हुए हैं। ये मज़ेदार से कबाब करेले को हम करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स बहुत ही मज़े की ये वाली रेसिपी तैयार हुई है। करेले कबाब बहुत ही मज़े की बनी है। आप जब भी अपने मेहमानों की दावत करें तो ये वाली रेसिपी लाजमी तैयार करें। नहायत ही ये लजीज तैयार हुई है, लाजमी तैयार कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मैं आइंदा भी आपके लिए इससे बेहतर और अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। व्यूवर्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ वीडियो की लाइक शेयर कर दें अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ और इसको नहायत ही आसान तरीके से मेहमानों के साथ पेश करें, मेहमानों के आगे पेश करें। यहाँ पे खीरे मैंने काटे हैं चपाती के साथ। और जब भी आप करेले बनाएं तो इसके साथ कच्ची लस्सी लाजमी बनाएं। कच्ची लस्सी कहते हैं दूध कम डालते हैं और इसमें पानी ज़्यादा डालते हैं और साथ नमक डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा जग तैयार किया है कच्ची लस्सी का, तो ये वाली आपने एहतमाम लाजमी करना है जब भी आप करेले तैयार करें। बहुत ही मज़े की तैयार हुई है, लाजमी तैयार कीजिएगा। ये लस्सी जो है ये करेलों की गर्मी को ख़त्म करने के एक नहायत ही अच्छा ज़रिया है। और यहाँ पे हमारी ये मुन्नी गुड़िया पढ़ रही है नमाज अपनी मामा के साथ और मुझे दें इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।